नमस्कार दोस्तों, ऑल टी चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच फिर से बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र मनोविज्ञान के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से, सीटेट या अन्य किसी भी टेट के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही मायने रखता है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को ये टॉपिक बहुत ही फ़ायदा देने वाला है। आप इसे ध्यानपूर्वक देखें और समझने की कोशिश करें, और इसमें जो प्रश्न बनते हैं, जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर प्रश्न बन रहा है, तो उसे आप अपने नोटबुक में उतार लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर में चलते हैं। तो आज का टॉपिक है आपका बाल विकास, बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। अब इसमें देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में हम पहले जानते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा क्या है। कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत हस्तपरक गतिविधियों पर बल दिया जाता है। ये बालक को क्या करता है, तो अपने आप में स्वतंत्र छोड़ देता है और वो अपने हस्तपरक मतलब हाथों से जो प्रक्रियाएं की जाती हैं उस पर विशेष बल दिया जाता है। दूसरा है आपका कि भारतीय शिक्षाविद गीजूभाई ने बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में विशेष एवं उल्लेखनीय भूमिका दिया है या उनकी उल्लेखनीय भूमिका रही है। तो बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में समझने एवं इसकी क्रियान्वित रूप देने के लिए उन्होंने इससे संबंधित कई प्रकार की पुस्तकों की रचना की। किसने रचना की? तो गीजू भाई ने, तथा कुछ पत्रिकाओं का भी प्रकाशन किया। उनका साहित्य बाल मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र एवं किशोर साहित्य से संबंधित हैं। अगला है आपका जॉन डीवी। कौन है ये भी मनोवैज्ञानिक हैं, जॉन डीवी। इन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया है। जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय प्रगतिशील विद्यालय का उदाहरण है। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रणाली है, जिसके अंतर्गत शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम आते हैं। चौथा है आपका कि आज की शिक्षा पद्धति बाल केंद्रित है। इसमें प्रत्येक बालक की ओर अलग से ध्यान दिया जाता है। कहना कि पिछड़े हुए और मंदबुद्धि तथा प्रगतिशील बालकों के लिए शिक्षा का विशेष पाठ्यक्रम देने का प्रयास किया जाता है। बालकों की प्रवृत्ति, रुचियां एवं क्षमताओं के बारे में शिक्षक को जानकारी रखनी चाहिए। बिल्कुल महत्वपूर्ण है। शिक्षक को ये सारी जानकारी होना चाहिए कि बालकों की प्रवृत्ति क्या है, उनकी रुचियां क्या है और उनकी क्षमता क्या है। आगे है आपका बाल केंद्रित शिक्षण के सिद्धांत। अब इसको भी हम देख लेते हैं। बाल केंद्रित शिक्षण के सिद्धांत। तो पहला है आपका प्रेरणा का सिद्धांत। किसका? प्रेरणा का सिद्धांत। तो बालकों को प्रेरित करने के लिए उन्हें महापुरुषों की जीवन गाथा, नाटक, वैज्ञानिकों का योगदान इत्यादि के बारे में बता करके उन्हें प्रेरित करना चाहिए। कहानी एवं कविता के माध्यम से भी बालकों को प्रेरित किया जा सकता है। दूसरा है आपका व्यक्तिगत अभिरुचि का सिद्धांत। बालकों को यदि उनकी रुचि के अनुसार शिक्षण मिलेगा तो पढ़ने के प्रति जागरूक एवं उत्सुक होंगे। शिक्षक को बाल अभिरुचि को ध्यान में रखकर ही शिक्षण कार्य करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। यदि किसी भी बालक का रुचि किसी टॉपिक में नहीं है, उसे आप उनको पढ़ा रहे हैं, तो स्वाभाविक है वो नहीं सीख पाएंगे। तो उनका रुचि तो हमें ध्यान में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हम शिक्षक बनने जा रहे हैं, आप शिक्षक बनने जा रहे हैं। तीसरा है आपका लोकतांत्रिक सिद्धांत।
अब यहाँ पर क्या होता है, शिक्षक को सभी छात्रों को एक समान दृष्टिकोण से देखना चाहिए। और ऐसा नहीं देखना चाहिए कि कोई गरीब घर का है या कोई अमीर घर का है, कोई बहुत सुंदर है तो कोई बूढ़ा दिखने में लगता है। इस तरह से भेदभाव नहीं करना चाहिए। उनको सभी को समान दृष्टि से देखना चाहिए, चाहे वो मंद बुद्धि का हो चाहे वो तीव्र बुद्धि का हो, सभी को। ना कि भेदभावपूर्ण तरीके से प्रश्न पूछने या उत्तर देने के संदर्भ में शिक्षक को भेदभाव नहीं करना चाहिए। यदि आप किसी बच्चे से प्रश्न करते हैं और यदि वो आपको उत्तर दे देते हैं तो उससे आप ज़्यादा ही प्रश्न पूछने लगते हैं, और जो जवाब नहीं देता है उसे बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। दोनों को समान दृष्टिकोण से देखते हुए दोनों से प्रश्न करना चाहिए, और जिसको प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है उसे समझा करके दोबारा से उस टॉपिक को या उस विषय को आगे बढ़ाना चाहिए। यही जो है वो शिक्षक का महत्वपूर्ण कर्तव्य है। आगे है आपका सर्वांगीण विकास का सिद्धांत। अब यहाँ पर क्या होता है सर्वांगीण विकास के सिद्धांत में, कि बालकों में उसके सभी पक्षों को सामाजिक, सांस्कृतिक और चारित्रिक खेल नेतृत्व विकसित करने पर बल देना चाहिए। इसके माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास हो पाए। स्वाभाविक है, बालकों में उसके सभी पक्षों को, जैसे सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो और चारित्रिक हो या खेल हो या नेतृत्व हो, सभी को ध्यान में रखना चाहिए और उसी के माध्यम से बच्चों का क्या करना चाहिए, सर्वांगीण विकास करना चाहिए। पांचवा है आपका चयन का सिद्धांत। अब यहाँ पर जो चयन का सिद्धांत है इसमें कहता है कि बालकों की योग्यता के अनुरूप ही विषय वस्तु का चयन करना चाहिए। स्वाभाविक है, जो बालक जिस काम के लिए मतलब बहुत ही उत्तेजित है और वो कर लेगा, उस पे ही उनको क्या करना चाहिए, मतलब बल देना चाहिए। तो बालकों की मानसिक दशा का भी शिक्षण के दौरान ध्यान रखना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम वातावरण के अनुसार लचीला, ज्ञान पर केंद्रित, रुचि पर आधारित, राष्ट्रीय भावना को विकसित करने वाला और बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप इत्यादि विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही बनाना चाहिए। देखिए, जब आप बाल केंद्रित शिक्षा का कोई पाठ्यक्रम बनाते हैं तो उसमें आपको इन बातों का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, जैसे वातावरण का ध्यान, थोड़ी सी लचीलापन, मतलब उसमें आसानी हो, ज्ञान परक मतलब ज्ञान पर केंद्रित हो, उसके बाद उनकी रुचि पर आधारित हो और राष्ट्रीय भावना को भी विकसित करने वाला हो। और इसी तरह से आपको पाठ्यक्रम बनाना चाहिए सर्वांगीण विकास के लिए। आगे है आपका कि प्रगतिशील शिक्षा के विभिन्न प्रकार। और प्रगतिशील शिक्षा जो है उसके भी कई प्रकार हैं। इस बात को भी आप लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं। देखिए, जैसे पहला है आपका मॉन्टेसरी शिक्षा। क्या है? मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति। अब यहाँ पर क्या होता है, इस पद्धति में इटालियन डॉक्टर एवं शिक्षाविद मारिया मॉन्टेसरी द्वारा मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली का नींव रखी गई, जिसके अंतर्गत बच्चों के विश्लेषण एवं पर्यवेक्षण पर बल दिया गया। उसके पर्यवेक्षण के आधार पर पाया कि बच्चों स्वयं सीखते हैं। बच्चे क्या करते हैं? स्वयं सीखते हैं। शिक्षक केवल सीखने की प्रक्रिया बताते हैं तथा बच्चों के लिए स्वस्थ वातावरण का निर्माण करता है। ये मॉन्टेसरी पद्धति में क्या होता है, इन्होंने कहा है कि बच्चे जो हैं वो स्वयं सीखते हैं। और मॉन्टेसरी पद्धति का मतलब मॉन्टेसरी पद्धति की शुरुआत किसने की, तो यहाँ पर देख लीजिए, डॉक्टर एवं शिक्षाविद मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। दूसरा है आपका मानवतावादी शिक्षा। इस तरह की शिक्षा का केंद्र बिंदु कला एवं सामाजिक विज्ञान होता है। इसका जो है केंद्र बिंदु होता है आपका कला एवं सामाजिक विज्ञान। यह बच्चों में आलोचनात्मक क्या करता है, आलोचनात्मक सोच एवं तार्किक कौशल को क्या करता है, विकसित करता है। और मानवतावादी शिक्षा सामाजिक अंतरक्रिया के माध्यम से सीखने पर जोर देता है। अब यहाँ पर देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ये मानवतावादी शिक्षा जो है वो तार्किक कौशल को विकसित करता है। क्या करता है? तार्किक कौशल को। जैसे वाद विवाद करने में बच्चे को क्या करता है, सक्षम बनाता है, जिसे कहते हैं आलोचनात्मक।
अगला है आपका संरचनावादी शिक्षा। अब इसमें क्या होता है, यह शिक्षा बालकों को सृजनात्मकता पर आधारित है। क्या पर, किस पर आधारित है, तो सृजनात्मकता पर आधारित। यह शिक्षा बालकों की सृजनात्मकता पर आधारित है। अधिगम तकनीकी एवं प्रायोगिक अधिगम के माध्यम से करके सीखने पर बल देता है। संरचनावादी शिक्षा जो है वो करके सीखने पर बल देता है। संरचनावादी शिक्षा के अंतर्गत बालकों के अवस्था के बारे में आवश्यक रूप से विचार करने की आवश्यकता है। तो हम इन तीनों के बारे में देख लिए। सबसे पहला था आपका मॉन्टेसरी शिक्षा, उसके बाद था आपका मानवतावादी शिक्षा, उसके बाद था आपका संरचनावादी। इन सभी को आप याद कर लीजिए, यहाँ से प्रश्न आते ही हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अगला है आपका प्रगतिशील शिक्षा का महत्व। अब यहाँ पर कह रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा का महत्व क्या है, तो पहला कह रहे हैं कि बालकों की शक्तियों का विकास होता है। इसका उद्देश्य बालकों का विकास करना है। बालकों को स्वयं करके सीखने पर यह बल देता है या देना चाहिए। सामाजिक विकास का अवसर। अब देखते हैं, कहते हैं कि प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य ऐसा वातावरण तैयार करना है जिससे बालकों को सामाजिक विकास के पर्याप्त अवसर प्राप्त हो। शिक्षा के माध्यम से एक ऐसे समाज के निर्माण पर बल देना चाहिए जो भेदभाव मुक्त हो, जिसमें सहयोग की प्रवृत्ति हो, तथा सहयोग की प्रवृत्ति पर क्या होना चाहिए, कार्य पर बल देना चाहिए या स्वतंत्र वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। सभी मनुष्यों को उसकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों, इच्छाओं और आकांक्षाओं के अनुसार समाज में विकास का अवसर मिलना चाहिए। अब है आपका अनुशासन का विकास। क्या है, अनुशासन का विकास। अब इसमें क्या होता है, तो प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत अनुशासन बनाए रखने के लिए बालकों की स्वाभाविक प्रवृत्तियों को दबाना नहीं चाहिए। विद्यालय में कार्यक्रमों का बालक के चरित्र निर्माण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। बालकों को एक ऐसा सामाजिक परिवेश दिया जाना चाहिए जिससे कि प्रेरित होकर के वे स्वयं में आत्मानुशासन की भावना का विकास कर सके तथा एक अच्छा सामाजिक प्राणी बन सके। अगला है आपका प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। सार्वभौमिकरण का अर्थ होता है सबके लिए उपलब्ध कराना। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के अंतर्गत देश के सभी बच्चों के लिए पहली से 8वीं कक्षा तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करने का उद्देश्य सुनिश्चित किया गया है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, मध्याह्न भोजन योजना, पोषाहार सहायता कार्यक्रम, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से संबंधित कुछ प्रमुख कार्यक्रम हैं। ये जो हैं, ये सारे जो हमने आपको बताया है प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण के लिए कुछ महत्वपूर्ण जो हैं वो ये क्या है, कार्यक्रम है। इसे आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि इस तरह का प्रश्न आ सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे दोस्तों में शेयर भी करें। धन्यवाद।